हेलो बच्चों। इस ट्यूटोरियल में आपको ना असाइनमेंट डिस्कस करूंगा जो 27 को हुआ था। 27 जो नवंबर थी उसमें हुआ था असाइनमेंट। ये पिछला जो असाइनमेंट अभी रहता था उसको एक बार डिस्कस करते हैं। बट एक चीज़ है कि ना 20 को तो हमारी क्लास नहीं थी, उससे पहले वाली क्लास में जो मैंने असाइनमेंट कराया था उसके 2 क्वेश्चन हमारे रह गए थे। तो मैंने पहले 6 क्वेश्चन कराए थे और मुझे लगा था कि 2 क्वेश्चन आप ट्राई कर लेंगे, बट कुछ बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि इनमें सर ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, तो ये फटाफट 2 क्वेश्चन भी कर डालते हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन वैसे एनसीईआरटी का है। ये कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर 20 है और 40 है, तो रेडियस इसका 20 हो जाएगी। तो वो कह रहा है कि रेडियस 20 जो हमारे सर्कल की है और ये सर्कल की एक कॉर्ड है जो लेंथ बना रही है 20 सेंटीमीटर की। ये कॉर्ड यानी ये ए बी कॉर्ड है, ये 20 सेंटीमीटर बना रही है। तो ये जो आर्क बन रही है हमारी माइनर आर्क, ये वाली माइनर आर्क मैं मार्क कर देता हूँ रेड से, ये वाली आर्क, इसकी लेंथ कितनी होगी ये हमें पता नहीं है। तो हमें पता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ देखिए, और एक चीज़ याद रखने, इस जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो इसमें एंगल रेडियन में होता है। तो हम कहेंगे ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये तो इक्वल ट्राइंगल बन रहा है क्योंकि सारे एंगल इसके बराबर है। यानी जो एंगल आ गया थीटा बीच का ये तो 60 डिग्री आ गया, बट हमें चाहिए इसको रेडियन में। तो 60 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया पाई बाई 180 से ताकि ये रेडियन में आ जाए, यानी हमारे पास एंगल आ गया पाई बाई 3। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया एंगल पाई बाई 3। आर्क की लेंथ हमें निकालनी है और रेडियस हमें दे रखी है 20, तो 20 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर्क की लेंथ आ जाएगी हमारे पास 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। राइट, अब 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, दो राइट एंगल ट्राइंगल के जो एक्यूट एंगल हैं उनका जो डिफरेंस है वो 2 पाई बाई 3 है। ठीक है, तो एंगल को एक्सप्रेस करो। तो बहुत ईजी है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कि ना हम राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसका मतलब है अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 होगा तभी तो इन दोनों का सम 90 आ रहा है, मतलब राइट ट्राइंगल बन रहा है। इसका मतलब एक एंगल 90 और बाकी दोनों का सम 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हमें कहते हैं कि अगर ये एंगल एक एक्स होगा तो दूसरा 90 माइनस एक्स होगा, क्योंकि एक तीसरा एंगल तो 90 है और ये दोनों एक्यूट एंगल हैं। तो यहाँ दे रखा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 पाई बाई 5 है, और 2 पाई बाई 5 किस में हुआ, रेडियन में हो गया। तो पहले ना ऐसा करते हैं 2 पाई बाई 5 को कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री में, देखते हैं भी क्या आता है। तो पाई की वैल्यू 180 पुट कर दी या फिर इसको 180 पे पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कट गया 36 पे। तो हमारे पास डिफरेंस आ गया 72। इसका मतलब है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 72 है। ठीक है, तो डिफरेंस 72 है, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक मतलब मैं अगर ए और बी इन दोनों एंगल को मान लूँ तो ए प्लस बी मेरा 90 डिग्री है और ए माइनस बी मेरे पास 72 डिग्री है, ऐसे लिख सकता हूँ उसको मैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो 2a मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको 10 दे देंगे तो 162, तो a मेरे पास आ जाएगा 81 डिग्री। और अगर a 81 आ गया तो a प्लस बी क्योंकि 90 था, यहाँ पे पुट कर देंगे 81 डिग्री, तो b की वैल्यू 9 डिग्री आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि दूसरा एंगल 9 डिग्री हो जाएगा। और हमसे एंगल रेडियन में पूछा है कि डिग्री में पूछा है, डिग्री में पूछा है तो आप कहेंगे दोनों एंगल जो होंगे उनमें से एक एंगल 81 होगा और एक 9 होगा, बस यही पूछा था। तो ये 2 क्वेश्चन थे। अब चलते हैं इस बार के सॉल्यूशन पे। ठीक है, 27 का सॉल्यूशन यहाँ पे हमें दिया हुआ है कॉसेक माइनस कॉट इक्वल टू 3/2 और हमें ये सारे पैरामीटर निकालने हैं। ठीक है, तो इसकी एक अप्रोच तो हो सकती है कि आप क्या करो इसको बच्चे कि ना आप ना कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स 3/2 दिया होगा ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉसेक एक्स प्लस 3 बाई प्लस कॉट एक्स से, तो वो हो जाएगा 3/2। ऐसा क्यों किया, अब क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में आपके कैसे क्यों किया, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड में हमारी ना प्रॉपर्टी बन जाएगी ये, या आप इसको ना रेसिप्रोकल भी कह सकते हो, फिर रेशलाइज कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी बन गई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, और जो होता है हमारा 1, तो 1 इक्वल टू हो गया 3/2 टाइम्स दिस। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 3/2 का भी साइड ले आया, तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई कि कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू 3/2 की जगह 2/3 आ गया ना, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया।
मेरे पास ये भी दिया हुआ है और ये माइनस में भी दिया हुआ है, तो इससे मैं बहुत ईजिली वैल्यू निकाल सकता हूँ ना। और ये दे रखा था 3/2। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो ये टर्म कट जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगा 2 cosec x इक्वल टू 2/3 प्लस 3/2। एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा 4 + 9 13/6, और यहाँ से cosec x आ जाएगा 13/12। तो हम कहेंगे cosec x आ गया मेरे पास 13/12। और अब इसको हम क्या करते हैं, राइट ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। नहीं तो राइट ट्रायंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि कॉसेक जो होता है वो हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेन्यूज 13 या 12 हो गया, और पाइथागोरस ट्रिपलेट से 5 आ गया। तो cos x क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा आपके पास 5/13। बट यहाँ पे दे रखा है कि जो x है वो लाई कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, अब हमें नहीं पता ना यहाँ पे। ओके, यहाँ नहीं पता। एक चीज़ और करते हैं यहाँ पे कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। कैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में, अभी बताता हूँ मैं आपको। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो cos 5/-5/13 आ जाएगा। अभी बताता हूँ कैसे। ये हुई एक अप्रोच है ना। अगर मैं इस पे देखो बच्चे, यहाँ पे अगर मैं इसकी दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करता, मैं कैसे बताया मैंने सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता तो मेरे पास क्या आता, देखो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता तो मेरे पास आता माइनस cot x 2 टाइम्स इक्वल टू 2/3 -3/2। ठीक है, यही आता ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता, सॉरी प्लस 2 cot x इक्वल टू 2/3 -3/2। और एलसीएम लेता था तो 4 - 9 - 5/6। तो कॉट नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे। तो कॉट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि कॉट एक्स नेगेटिव कहाँ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसलिए मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट लिखा। मेरी बात लॉजिक समझे। कॉसेक पॉजिटिव आ रहा था, कॉसेक पॉजिटिव कहाँ होता है, इधर और इधर। बट कॉट नेगेटिव हो रहा था, कॉट नेगेटिव इधर और इधर होता है, तो कॉमन वैल्यू ये आई, इसलिए हमने बोल दिया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और कॉस एक्स की वैल्यू -5/13 हो जाएगी। एक अप्रोच ये हो सकती है। दूसरी अप्रोच हो सकती है, इसको आप ना साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो और फिर उसके बाद उस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हुई एक अप्रोच, और दूसरी को आप ट्राई कर लेना। अगले पे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है हमें cos x इक्वल टू -3/5। तो इसको ट्रायंगल से भी कर सकते हैं और आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। कि हम मान लेते हैं कि अगर cos x जो है वो -3/5 है। अगर ये माइनस तो सिर्फ क्वाड्रेंट की वजह से आया। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो x क्या ट्रायंगल क्या बनता, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ जाता 4। और बेसिकली जब हम लिखते हैं ना इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो 3k और ये आता और ये 4k आ जाता। तो अब हम निकाल लेते हैं साइन एक्स क्या हो जाएगा। साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, टेन होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये के से के कट जाएंगे। अब हमें देखते हैं कि यहाँ पे एक्स कौन से क्वाड्रेंट में दे रखा था। एक्स दे रखा है π/2 से, सेकेंड क्वाड्रेंट में दे रखा है ना, π/2 से पाई। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, टेन नेगेटिव होता है। ये बेसिक 3 निकलते ही हम बाकी सारे को लिख देंगे कि बाकी इसके रेसिप्रोकल होंगे। तो कॉट हो जाएगा -3/5। कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है 5/4, और सेक एक्स जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है -5/3। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 3 tan x + 4 0 है। यानी बेसिकली क्या कह रहा है कि tan x हमारे पास -4/3 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे। और हम यहाँ से ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं, एक ट्रायंगल बना और सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। और नहीं तो अब इसको यहीं पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करें, ट्रायंगल बना के करें तो ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं। तो ट्रायंगल बनाएंगे तो tan हो गया 4, ये हो गया 3, तो सॉल्व करा तो ये आ गया 5k। तो अब हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू निकालनी है 2 cot। एक चीज़ और यहाँ पे मिस्टेक है, ये भी a होगा क्योंकि सारी टर्म a में थी। तो 2 cot a -5 cos a प्लस साइन है, इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे। तो ध्यान से देखना, कॉट की वैल्यू तो यहीं से आ जाएगी -3/4। कॉस निकाल लेते, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 3k/5k। बट क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस नेगेटिव है, इसलिए -3/5।
और उसके बाद साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 आ जाएगा ये। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ गया -3/2 +3 और +4/5। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 10, तो -15 +30 +8, तो 38 में से 15 जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 23/10। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में ना यहाँ एक मिस्टेक थी, यहाँ पे ही हमें ये निकाला था, कुछ टाइपिंग एरर हो रही है। यहाँ पे भी ए होगा और ये भी प्लस होगा, ऐसे पिछले वाले में भी एक टाइपिंग एरर थी, x मल्टीप्लाई में था। ओके, तभी आपको कन्फ्यूजन आ रही होगी ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें कि मतलब बेसिकली क्वेश्चन कैसे दो तरीके से पूछा जा सकता है। दो तरीके से कैसे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस पूछेंगे और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस पूछेंगे, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, तो यहाँ पे मैंने क्या दे रखा है कि 3 sin x -5 cos x जो है, अगर वो 4 दे रखा है और हमसे पूछा है कि 5 sin x -3 cos x पूछो, या फिर हो सकता है ये प्लस दे रखा हो ये माइनस पूछो, ठीक है ना। मतलब समझ ना, ऑपोजिट पूछा जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस की वैल्यू पूछेंगे, और यहाँ माइनस होगा तो ये प्लस की वैल्यू पूछेंगे। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जब हम इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो इसके कोफिशिएंट ना इंटरचेंज है, यहाँ पे साइन के साथ है 3, यहाँ पे कॉस के साथ 3 है, यहाँ पे कॉस के साथ 5 है, यहाँ पे साइन के साथ। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जो हम इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, मैं मान लेता हूँ इसकी इक्वेशन अब p है, अब मैं इन दोनों का स्क्वायर करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर देता हूँ और फिर ऐड करता हूँ, तो मतलब 3 sin x + 4 cos x का स्क्वायर को मैंने ऐड किया 5 sin x -3 cos x का स्क्वायर से, और इसका रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, 4 का स्क्वायर + p स्क्वायर। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जब इसको होल स्क्वायर खोलोगे ना तो ये आएगा 3 का स्क्वायर sin स्क्वायर x, ये आ जाएगा 25 स्क्वायर cos स्क्वायर x + 2ab, तो 5 3 15 और 30 sin x cos x। और जो दूसरा ब्रैकेट है उसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 sin स्क्वायर x 9 cos स्क्वायर x और -30 sin x cos x। तो आप देखोगे sin x cos x कट जाएगा, ये पूरी टर्म कट जाएगी, तो हमारे पास और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 16 + p स्क्वायर। अब आप देखोगे 9 sin स्क्वायर और 9 cos स्क्वायर तो ऐड होके हो जाएंगे 9, और 25 cos स्क्वायर x 25 sin स्क्वायर x ऐड होके आ जाएंगे 25। तो यहाँ से हमारे पास p स्क्वायर की वैल्यू निकल सकती है ना, तो 16 जाके माइनस हो जाएगा, तो 9 + 25 - 16 तो आ जाएगा 18, तो p स्क्वायर हमारा 18 आ रहा है, तो p की वैल्यू ±√18 हो जाएगी, यानी +-3√2 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका हम कह देंगे कि 5 sin x - 3 cos x ±3√18 है, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि ना हमें दिया हुआ है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बस 10th का क्वेश्चन है, 10th में भी आपने किया होगा ये क्वेश्चन कि sec x + tan x m दिया हुआ और sin x की वैल्यू को कुछ प्रूव करना है। तो इसको भी हम क्या करते हैं ना, उल्टा कर देते हैं, बट रेसिप्रोकल कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था cosec cot वाला, ये 1/m हो गया। अब इसको ना मैं रेशलाइज कर देता हूँ, तो sec x - tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो नीचे आ गया sec स्क्वायर x - tan स्क्वायर x, और नीचे बन गया 1, क्योंकि सेक्स स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, यानी सेक्स स्क्वायर - tan स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो मेरे पास एक ही क्वेश्चन बन गई sec x - tan x = 1/m। अब ये इक्वेशन को मैं एक्चुअल इक्वेशन से सॉल्व कर लेता हूँ, जैसे मैंने सेक वाला किया था फर्स्ट वाला। तो sec x + tan x मेरे पास m है, sec x - tan x मेरे पास 1/m है, दोनों को ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 sec x = m + 1/m। तो यहाँ पे sec x क्या आ जाएगा, 2 को उधर ले जाएंगे जब हम, तो आ जाएगा m² + 1/2m, और cos x इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2m / m² + 1। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ना मुझे sin x की वैल्यू चाहिए, तो मैं sin x को लिखूँगा, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x 1 होता है, तो sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे हम cos x की जो वैल्यू आई है उसको पुट कर देते हैं,
तो ये आ जाएगा आपके पास 4m² अपॉन m² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा m4 प्लस 1 प्लस 2m² माइनस 4m² अपॉन m² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप ऊपर देखोगे कि 2 में से 4 चला गया तो -2 रह गया, और उसने ऊपर m² माइनस 1 का फॉर्मूला बना दिया। और ये sin² x, जब स्क्वायर से स्क्वायर कट करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी sin² x इक्वल टू m² माइनस 1 अपॉन m² प्लस 1। स्क्वायर से स्क्वायर कट करा तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। 10 तक अगर क्वेश्चन होता तो प्लस वैल्यू लेते हैं, अगर यहाँ पे 11 है तो प्लस माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। अब m यहाँ दे नहीं रखा ना, इसलिए तो ये हमारे पास प्लस वाला ही आंसर होगा। हम ये मान के चलते हैं कि m पॉजिटिव है, ठीक है, और 1 से छोटा है। ये दो भी कंडीशन है, अब यहाँ कंडीशन नहीं दी इसलिए फिर मैंने डायरेक्टली स्क्वायर से स्क्वायर कट कर दिया और यही हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा इस सॉल्यूशन मतलब इस ट्यूटोरियल का सॉल्यूशन था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू।